प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लास ये यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथियों, हम राजस्थान जीके के 50 ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी के अंदर पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हुए और संभावित नए क्वेश्चन हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। एक बार आप सभी साथी वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को, 30 मार्च को, 21 मार्च को या फिर 21 फरवरी को? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, हर वर्ष 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी? राजशेखर, हरिसेन, मालिक मोहम्मद जायसी या विठल दास? चलिए बताइए, पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, मालिक मोहम्मद जायसी द्वारा। ठीक है ना, मालिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत लिखी गई थी। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोधपुर का लोकप्रिय नाम है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है? पीली नगरी है, गुलाबी नगरी है, नीली नगरी है, श्वेत नगरी है। जैसे जयपुर को क्या बोला जाता है? गुलाबी नगरी। ठीक है ना, तो जोधपुर को क्या बोला जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नीली नगरी। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में बीएसटीसी परीक्षा, जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर पूछा गया था कि राजस्थान का प्रथम रोप वे किस जिले में है? प्रथम रोप वे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर लगाया गया है? जयपुर में, उदयपुर में, जालोर में या चित्तौड़गढ़ में? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, राजस्थान का प्रथम रोप वे कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल रोहित गुजर बहुत शानदार कमेंट कर रहे हैं, सर जालोर में। बिल्कुल आपका राइट होगा, सभी का राइट हो जाएगा। ध्यान रख लेना, ये प्रश्न परीक्षा में आएगा। राजस्थान का प्रथम रोप वे लगाया गया था जालोर जिले में। जालोर में कहां पर? सुंदा माता के मंदिर में। ठीक है ना, सुंदा माता का जो मंदिर है वहां पर प्रथम रोप वे लगाया गया था। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रेम विनोद नामक ग्रंथ किसकी रचना है? बताइए, प्रेम विनोद नामक ग्रंथ किसकी रचना है? बिल्कुल अजब दे, हंसाबाई, छत्र कुंवारी या किरण देवी? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, प्रेम विनोद किसकी रचना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? छत्र कुंवारी की। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। ठीक है ना, कि राजस्थान की प्रथम लोक अदालत किस जिले में लगाई गई थी? बताइए, राजस्थान की प्रथम लोक अदालत कौन से जिले में लगी थी? कोटा में, अजमेर में, जोधपुर में या जयपुर में? चलिए फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी या फिर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से आपको क्लास को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइबर करना है। तो फटाफट से जो सिलेक्शन लेना चाहता है वो लाइक करके सब्सक्राइबर का बटन दबा दो। ठीक है ना, ताकि अगली क्लास जो भी आएगी वो सबसे पहले मिलेगी। यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में हूबहू छपेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम लोक अदालत की बात करें तो एक कोटा में लगाई गई थी। ठीक है ना, शिक्षा नगरी कोटा में प्रथम लोक अदालत लगाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कोटा को किस रूप से जाना जाता है? कोटा जो शहर है उसको किस रूप से देखा जाता है? सांस्कृतिक राजधानी, राजनीतिक पूंजी, औद्योगिक राजधानी या लोगों की राजधानी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोटा को किस रूप से जाना जाता है? कोटा ये अपने राजस्थान का औद्योगिक राजधानी है। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी को कमेंट करना है। राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा पर्यटन स्थल है जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग जाते हैं और ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है? रामदेवरा, जैसलमेर, तिलवाड़ा, सिरोही, नाथद्वारा, राजसमंद, रणकपुर पाली? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट क्या हो जाएगा? हिंदू मुस्लिम, यानी कि रामदेवरा, लोक देवता रामदेव जी को हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग मानते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का हरिद्वार मांगरोल, कपासन, बेंगू या मरतकुंडिया? राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाएगा? मात्र कोंडिया को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर भी आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क कहाँ पर स्थित है? बताइए, अपने राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क कहाँ पर है? बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में या कोटा में? पहला विज्ञान पार्क मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में।
ठीक है ना। राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क की बात करें तो बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में गोपी चंद की गुफा कहां पर अवस्थित है, बताइए। गोपी चंद की गुफा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर है, जयपुर में, माउंट आबू में, झालावाड़ में या टोंक में। चलिए जल्दी से कमेंट करो फटाफट से। राजस्थान में गोपी चंद की गुफा की बात करें तो माउंट आबू में गोपी चंद की गुफा स्थित है। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माउंट आबू। बिल्कुल यहां पर भी आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर स्थित है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर है, पुष्कर में, जालरापाटन में, नाथद्वारा में या मंडोर में। चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है बिल्कुल मंडोर में, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका बिल्कुल डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मंकी वैली किसका नाम है, नारगढ़ का, आमेर का, गलताजी का या जयगढ़ का। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मंकी वैली के नाम से किसे जाना जाएगा, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा गलताजी। गलताजी का मंदिर कहाँ पर है, जयपुर में। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वागड़ की मीरा के नाम से जानी जाती है। वागड़ की मीरा किसे कहते हैं, मीराबाई को, गवरी देवी को, कोयल बाई को या कालीबाई को। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है। वागड़ की मीरा किसे कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो गवरी देवी हैं इसको वागड़ की मीरा भी कहते हैं। यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है, बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में या उदयपुर में। चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य का अभिलेखागार बिल्कुल कहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल आपका डी होगा, बीकानेर में, ठीक है ना। बीकानेर में राजस्थान राज्य का अभिलेखागार स्थित है, बिल्कुल यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पत्थर की चट्टान को तरस कर बनाया गया हाथी बाटा कहाँ पर स्थित है। साथियों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाथी बाटा टोंक जिले में है। यहाँ पर एक बड़े पत्थर को उत्कीर्ण करके एक हाथी बनाया गया है, उस जगह को हाथी बाटा कहते हैं। और वो हाथी मेरे प्यारे विद्यार्थियों जीवित हाथी की तरह दौड़ते हुए दिखाई देता है, ठीक है ना। वो हाथी बाटा कहाँ पर है, टोंक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी, बताइए। अपने राजस्थान की प्रथम महिला सांसद यशोदा देवी, सुशीला बंगारू, शारदा भार्गव या विद्या पाठक। चलिए जल्दी से कमेंट करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी, शारदा भार्गव। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट होगा, ये राजस्थान की पहली महिला सांसद थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी होती सुमित्रा सिंह, जो राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाएगा, गौरी देवी को, मांगी बाई को, बने बेगम को, अल्लाह जिलाई बाई को। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका करेक्ट क्या होगा, मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है अल्लाह जिलाई बाई को। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है, बताइए। मैंने पहले की क्लास में भी आपको बताया था कि जो कछाऊ पहनते हैं ये कौन पहनते हैं, नवयुवक लड़के पहनते हैं, बालक पहनती हैं, पुरुष पहनते हैं, महिलाएं पहनती हैं। चलिए जल्दी से बताइए, कछाऊ महिलाएं पहनती है। कछाऊ का अर्थ होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों घाघरा, ये लाल और काले रंग का होता है, उसको कछाऊ बोला जाता है, ठीक है ना। तो कछाऊ कौन पहनेगी, महिलाएं पहनेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है। मोरनी मोड़ना यानी कि मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है, भील, मीणा, ग्रासिया या सहरिया। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा मीणा जनजाति। मोरनी मांडना मीणा जनजाति से संबंधित है, क्योंकि मीणा जाति के लोग मोर से अत्यधिक प्रेम करते हैं और ये अपने जो कच्ची दीवारें हैं मकानों की उस पर मोर का चित्रांकन करती हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है, कब मनाई जाती है। बड़ी तीज मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष को तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बंगड़ी आभूषण पहना जाता है, बंगड़ी चूड़ियां, ठीक है ना। तो कहाँ पर पहना जाएगा, हाथों में, ठीक है ना। बंगड़ी आभूषण कहाँ पहना जाएगा, हाथों में। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, चलिए बताइए। आदिवासियों का कुंभ मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसे कहा जाता है, बाणगंगा का मेले को, पुष्कर मेले को, सुरसरा के मेले को या बेणेश्वर मेले को। चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए। आदिवासियों का कुंभ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो बेणेश्वर मेला लगता है डूंगरपुर में, इसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ऊंट महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, चलिए बताइए। इंपोर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। ऊंट महोत्सव राजस्थान में कहां पर मनाया जाता है, जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या बाड़मेर में। चलिए फटाफट एक कमेंट करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऊंट महोत्सव की बात करें तो ऊंट महोत्सव कहां पर मनाया जाएगा, बीकानेर में, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंटेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है।
कंटेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाएगी? आदिवासियों की, ठीक है ना। ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थी, परीक्षा में आ जाए कि कंटेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? आदिवासियों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? कौन सा नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तेरह ताली नृत्य रामदेव जी को, गोगा जी को, पाबू जी को या देव नारायण जी को? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, लोक देवता रामदेव जी को तेरह ताली नृत्य समर्पित है, ठीक है ना। बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता की माता का नाम हंसाबाई और पिता का नाम लोहट जी था? चलिए बताइए, किस लोक देवता की माता का नाम हंसाबाई था और पिता का नाम लोहट जी था? बिल्कुल जम्बो जी, बिल्कुल यहाँ पर आपका डी होगा। जम्बू जी की माता का नाम हंसाबाई था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिता का नाम लोहत जी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? बताइए कौन कौन आंसर दे सकता है? स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन के, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा। संत धन्ना का जन्म कहाँ पर हुआ था? टोंक में, चूरू में, बूंदी में या कोटा में? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल करेक्ट होगा। संत धन्ना का जन्म हुआ था टोंक जिले के धुआं कला गांव में। कहाँ पर हुआ था? टोंक जिले का जो धुआं कला गांव है वहां पर संत धन्ना का जन्म हुआ था। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कर्णाभील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्णाभील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? नड का, ठीक है ना। बिल्कुल नड वादक का कर्णाभील प्रसिद्ध वादक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? घूमर नृत्य का आयोजन कौन से त्योहार पर होता है? दशहरा, गणगौर, तीज या दीपावली? चलिए फटाफट से कमेंट करें। घूमर नृत्य का जो आयोजन होता है वो गणगौर में, ठीक है ना। गणगौर यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। किस त्योहार में घूमर नृत्य का आयोजन होता है? गणगौर में घूमर नृत्य का आयोजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लंगूरिया गीत किस मंदिर पर गाए जाते हैं? लंगूरिया गीत केला देवी, चार भुजा, ब्रह्मा मंदिर या जीण माता? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। लंगूरिया गीत मेरे प्यारे विद्यार्थी केला देवी माता के प्रांगण में गाए जाते हैं। केला देवी माता के प्रांगण में लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कुर्जा पीपली घुघरी केवड़ा क्या है? कुर्जा पीपली घुघरी केवड़ा क्या है? राजस्थानी आभूषण है, राजस्थानी लोकगीत है या राजस्थानी लोक नृत्य है या राजस्थानी लोक नाटक है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुर्जा पीपली घुघरी केवड़ा क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कर दो। राजस्थानी लोकगीत बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुर्जा पीपली घुघरी केवड़ा क्या है? ये राजस्थानी लोकगीत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किशनगढ़ चित्रशैली प्रसिद्ध है तो किस में प्रसिद्ध है? चित्रकला में। किशनगढ़ की चित्रशैली चित्रकला में प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहाँ पर बनती है? बताइए, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहाँ पर बनती है? जयपुर में, किशनगढ़ में, बांसवाड़ा में या उदयपुर में? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए जल्दी से। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर हूबहू छपने वाले क्वेश्चन है। यही प्रश्न पहले परीक्षा में पूछे गए और आने वाले एग्जाम्स के अंदर भी पूछे जाएंगे। तो लगातार क्लासें आपको देखना है, इसलिए मैं आपसे बार बार कर रहा हूं कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लो, ताकि जो भी क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संगमरमर की मूर्तियां बढ़ती है जयपुर में, ठीक है ना। ये आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था? तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि विजय सिंह पति का मूल नाम था भूप सिंह। बिल्कुल ध्यान रख लेना, भूप सिंह आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के नाम से प्रसिद्ध है जमनालाल बजाज, ठीक है ना। ये महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के रूप में काफी प्रसिद्ध है। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली। बताइए ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ पर है? जयपुर में, झुंझुनू में, चित्तौड़गढ़ में या सीकर में? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए। ईश्वरदास मोदी की हवेली झुंझुनू में अवस्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा था? तो बिल्कुल वो मानमोरी का शिलालेख था, जो कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंक दिया था, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? बताइए खेजड़ी जो वृक्ष है वो किस लोक देवता का प्रतीक माना जाता है? लोक देवता गोगा जी का, यानी कि सामान्यतः जो थान होते हैं गोगा जी के वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाए जाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोक देवता देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? असिंध भीलवाड़ा में। असिंध के अंदर लोक देवता देवनारायण जी का मुख्य मंदिर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे? भील आंदोलन के, किसान आंदोलन के, प्रजा मंडल के, आर्य समाज के? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना,
गुरु गोविंद कौन से आंदोलन के नेता थे? बिल्कुल आपका राइट होगा भील आंदोलन के, ठीक है ना। गुरु गोविंद किस आंदोलन के नेता थे? भील आंदोलन, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ग्रासिया द्वारा किया जाने वाला नृत्य, ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वालर, संक्रिया, गुड़दा या पणियारी? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वालर नृत्य। बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन है? तो भवाई नाट्य के जन्मदाता है बागाजी। बिल्कुल ध्यान रख लेना, भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन है? भवाई जी। बिल्कुल आपका बागाजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। भवाई नाट्य के जन्मदाता है बागाजी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? बागाजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रानी जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो रानी जी की बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में रानी जी की बावड़ी अवस्थित है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर हूबहू छपेंगे। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें।